पर्यटन नगरी मनाली के भेजोगी क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मनाली पुलिस आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें मीना ठाकुर के घर से 2 लाख रुपए नकद, 10 तोले सोना और 70,000 रुपए की चांदी चोरी हो गई। यह घटना दिन के लगभग 4 बजे के करीब हुई। पीड़िता ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। स्थानीय लोग इस स्थिति से काफी आक्रोशित हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पुलिस चुप क्यों बैठी है। मनाली जैसे पर्यटक स्थल की छवि पर भी यह घटनाएं बट्टा लगाती हैं। स्थानीय व्यापारियों और निवासियों का कहना है कि चोरी की घटनाओं से उनकी सुरक्षा पर संकट मंडरा रहा है। पुलिस की निष्क्रियता को लेकर व्यापक आलोचना हो रही है। लोगों ने प्रशासन से जल्द प्रभावी कदम उठाकर जिम्मेदार चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड्डी डाकों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आवश्यक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। नमस्कार जी, मैं मीना ठाकुर वार्ड नंबर 2 की रहने वाली हूँ। तो मेरे घर में 3 अगस्त को चोरी हुई थी, तो मैंने FIR लॉन्च करी है। तो उसके बाद जैसे 2-4 दिन तो ये लोग आए, पुलिस वाले आए। उन्होंने बोला, पहले मेरे को बोला कि जब डाटा वगैरह की इसकी रिपोर्ट आएगी। तो मैंने बोला सर कब आएगी। तो 10 दिन तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो बाद में बोलते कि हमारे पास इसको चेक करने के लिए कोई वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है वो नहीं है उनके पास। तो उसके बाद मैंने लास्ट मोमेंट में फिर जब अति होगी मेरी, तब मैंने सुभाष जी है जो सोशल वर्कर है, तो मैंने उनको बुलाया कि भाषु जी मेरे को आपका साथ चाहिए। चोरी कितनी हुई बताइए सर, कितना क्या चोरी मेरी 2 लाख रुपए कैश था और 10 तोले सोना था और 70-80 हजार का चांदी था। तो वो सारा कुछ उसने चुरा लिया था। क्योंकि जब चोर का हमें इसलिए पता चला, जो सामने वाली बिल्डिंग में एक लेडीज रहती है, तो उसने बोला कि ये लड़का जो है मैंने देखा हुआ है। तो आपके गेट पे आया, उसने बारिश भी उतनी ज्यादा नहीं थी तो छाता लिया था, छाता उसने बंद किया और इधर उधर देखा उसने। तो मैंने पहले तो शक किया, उसके बाद वो सीधे ही आपकी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। उसके बाद नहीं पता मेरे को कब निकला कब क्या हुआ। तो हमने उसी के आधार पे हमने सीसी कैमरे देखे तो वो लड़का हमने देखा कि हाँ, फिर उसको सीसी कैमरे की हमने फुटेज निकाल के दिखाई उस लेडीज को, बोलती हाँ दीदी यही था। तो हम लोग गए, तो वो पुलिस स्टेशन में मतलब दूसरे दिन जब पुलिस वाले आए तो मेरे बेटे लोग भी आए, तो उन्होंने जब पूरे भुजोगी में घूमे वो लोग, तो वो लोग ये लड़का जो है अंकित, ये पुलिस स्टेशन अपने आप पहले ही पहुंच गया था। फिर जब हम शाम को जब हमारे को बुलाया गया, तो हम लोग जब गए तो हमारे को बोला कि इनसे पूछो, अलग अलग पूछो। 2 लड़के थे वो लोग। तो उस दिन वो 12 बजे रात को किसी होटल में भी रूम ले रहा था और दूसरे लड़के को भी उसने रूम लेके रखा, उसने रूम रेंट भी उसने खुद दिया। तो उसने बोला कि इसके पास 500 के नोट आगे पीछे जेब में थे और इसके पास चीटा भी बहुत ज्यादा था। तो ऐसे करके जब हमने बोला कि ऐसे ऐसे बोल रहे ये लोग कि ऐसे ऐसे था, तो हमारे को आयु सर ने ये बोला कि इसने होटल में 2 लड़कियां भेजी थी, तो 14,000 इसने वहां से कमाया था। तो मैंने इतना बोला सर जी उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। तो इतनी बात हुई हमारी। फिर बाद में उन्होंने उसको भेज दिया, घर भेज दिया, उसकी बहन के साथ, बहन को बुलाया और उसके साथ भेज दिया, घर भेजा। उसके बाद वो बात हुई। उसके बाद से जब ऐसे 4-5 दिन के बाद फिर डंप डाटा लेने के लिए वो लोग आए, पुलिस वाले आए, उन्होंने डंप डाटा पूरा लिया। फिर उन्होंने बोला कि अब इसकी रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट कोई नहीं आई। 10-11 दिन के बाद जब मैंने सुभाष जी का साथ लिया, तो उस दिन हम लोग ऐसे जो सर भी आए थे, छुट्टी गए थे वो लोग, तो उस दिन आए थे, तो हम लोग गए वहाँ पे। तो सुभाष जी ने बोला क्या केस है इनका, हमें बताओ। बस वही बात हुई। तो उसी दिन रातों रात वो लड़का अंकित जो है रिहैब सेंटर GM में छोड़ दिया गया। GM में छोड़ा। अब ये नहीं पता किसने छोड़ा, किसने नहीं, फैमिली ने छोड़ा, किसने छोड़ा। तो सुभाष जी ने ये बोला उसको कि परसों उसको लेके आओ। बस इतनी बात हुई हमारी उसकी। तो परसों जब आया तो सुभाष जी के पास, सुभाष जी ने बाहर ले गए वो। तो उसको पूछा कि उसे मतलब साफ साफ बता दिया कि भाई जी पैसा मेरे से खर्च हो गया है, सोना चांदी मैंने अलग अलग रखा है, तो आप मेरे को यहाँ से निकालो, मैं साइड में आपको दे दूंगा। तो लेकिन वो परसों आया नहीं। परसों जैसे उन्होंने रिहैब सेंटर छोड़ना था उसको, तो उन्होंने क्या किया, पुलिस वालों ने कि उसको उसकी बहन के हवाले कर दिया। तो हम परसों का इंतजार करते रहे। परसों हम 3:30 बजे जैसे गए हम लोग पुलिस स्टेशन, तो हमने बोला कि उसको बुलाओ। तो आयु सर ने उसकी बहन को फोन किया, तो उसने बोला कि अंकिता उसको लेके आओ। कहाँ है वो व्यक्ति? ओए बोला कहाँ है तू, उसको लेके आ।
तो उसने ये बोला कि मेरे को क्या पता, वो तो अपनी लाड़ी के पास होगा, कहाँ होगा, मैं उसके पास पीछे थोड़ी पड़ी हूँ। फिर मैंने बोला कि सर जी इसको लाओ ना, आप स्ट्रिक्टली बोलो। फिर सर बोलते, आयुष सर बोलते कि मैं उसको क्या रस्सा डाल के रखूँ। इतना भी बोला, हमारे पास बहुत काम होते हैं, जब मैं फ्री होता हूँ तब मैं आपका काम करता हूँ, इतना बोला। फिर उसके बाद वो बात हुई, फिर हम लोग फिर भी बैठे रहे ऐसे इंतजार करने। फिर गए हम एसपी सर जी के पास, अभी गए थे। फिर मेरे सामने ही उन्होंने डीएसपी सर को भी फ़ोन किया और मनाली थाना में भी फ़ोन किया। तो उन्होंने बोला आप जाओ, अब वो लोग करेंगे, देखेंगे क्या केस है क्या केस नहीं है। तो मेरे को अभी सोमवार को आता है मेरे को फ़ोन आयुष सर का कि मीना मैडम आपने क्या बात करनी है मेरे से। डीएसपी सर का मेरे को फ़ोन आया था, तो आपने क्या बात करनी है। मैंने बोला सर जी मैंने क्या बात करनी है, मेरे को अपडेट दो, क्या बात है, कहाँ है मेरा चोर, तो आप फ़ोन ट्रेस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे पास तो भाई इतने काम है, भाई आपका काम है, जब मैं फ्री होता हूँ तब मैं आपका काम करूँगा। कोई मदद नहीं की उन्होंने। मेरा तो ऐसा इतना मैं टॉर्चर हो चुकी हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मैं पुलिस थाने में ही जाके अपनी सुसाइड कर दूंगी मैं, क्योंकि उन लोगों ने ही उसको छोड़ा। अब किस कानून के तहत उन्होंने उसको उसकी बहन के पास दिया। ये भी था कि उसको रिहैब सेंटर छोड़ा जाए, लेकिन उन्होंने रिहैब सेंटर नहीं छोड़ा, उसकी बहन के पास छोड़ा उसको।